Good morning students. Today we will start chapter 10 mensuration. आज हम chapter 10 करेंगे mensuration. Before starting the exercises of this question, we will learn the formulas. We will discuss the formulas to be used in this chapter. सबसे पहले हम formulas learn करेंगे और discuss करेंगे जो इस chapter में use होंगे. First आपका parameter of rectangle. Parameter of rectangle 2 multiply length plus breadth. Then parameter of square equal to 4 multiply side. Third formula, parameter of triangle equal to first side plus second side plus third side. Then side of square. Side of square is equal to parameter by में 4. Then हम area of rectangle equal to length multiply breadth और area of square side multiply side. ये formulas हमारे यूज होंगे. इसके अलावा रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, पैरामीटर ऑफ रेगुलर pentagon is equal to 5 multiply side और parameter of regular hexagon 6 multiply side. तो ये फॉर्मूलाज हमारे इस चैप्टर में यूज होंगे. इसके अलावा जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हम कई बार हमें इस बात के लिए कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें इस क्वेश्चन में पैरामीटर फाइंड आउट करना है या फिर हमें एरिया फाइंड आउट करना है. अगर आपके पास क्वेश्चन में डिस्टेंस वर्ड आ जाए, फेंस वर्ड आ जाए, डिस्टेंस वर्ड आ जाए, फेंस वर्ड आ जाए, तो आप क्या निकालते? और कॉस्ट पर मीटर या कॉस्ट पर सेंटीमीटर आ जाता है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? पैरामीटर. क्या फाइंड आउट करते हैं? पैरामीटर. अगर हमारे पास आता है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हमारे पास हाउ मैनी टाइल्स. अगर हमारे पास टाइल्स वर्ड दे जाता है, अगर हमारे पास क्या वर्ड आता है? टाइल्स, फ्लोर, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एरिया. ठीक है. जब आप क्वेश्चंस करोगे तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रख लोगे कि पैरामीटर हम कब फाइंड आउट करते हैं? जब कोई चीज क्या होती है? चारों तरफ होती है, बाहर कोई चीज लगनी है तो हम क्या करते हैं? पैरामीटर फाइंड आउट. डिस्टेंस है, डिस्टेंस आप बाउंड्री ही कवर करते हो. फेंस है, फेंस कहाँ बनती है? बाहर बनती है. कॉस्ट पर मीटर, मीटर में हमारी क्या चीज आती है? पैरामीटर आता है, तो हम पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं. कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर में हमारा एरिया आता है. आपने अपनी जूनियर क्लासेस में किया है कि जो एरिया है उसकी यूनिट हमारी क्या होती है? स्क्वायर. और जो हमारा पैरामीटर है उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एक्सेट्रा. ठीक है. और अगर आप टाइल्स कहाँ लगती हैं? रूम के अंदर लगती हैं. फ्लोर कहाँ का होता है? रूम के अंदर का. तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एरिया फाइंड आउट करते हैं. अब हम एक्सरसाइज 10.1 करनी शुरू करेंगे. हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को फिगर्स दी हुई हैं और आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन में पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए
जो मेजरमेंट्स आप लोगों को गिवन है उन सबको प्लस करोगे, उन सबको प्लस कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर्स। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे, हमें सिर्फ क्या करना है, जो हमें मेजरमेंट्स दी हुई हैं उनको ऐड करना है तो हमारा पैरामीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लिड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज सील्ड। अब हम लोग कह रहे हैं द लिड ऑफ rectangular box of side 40 centimeter by 10 centimeter. What is the meaning of 40 centimeter by 10 centimeter? रेक्टेंगल है ये आपका, जो पहले वाली हमें मेजरमेंट दी हुई 40 सेंटीमीटर दैट इज लेंथ, और जो दूसरे वाली मेजरमेंट दी हुई 10 सेंटीमीटर दैट इज हमारी ब्रेथ। तो लेंथ ऑफ लिड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लिड इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लिड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज सील अराउंड विद टेप। इसको हमने क्या किया है, इसको चारों तरफ से हमने किससे सील किया, टेप से। अब टेप कहां लगेगी, बाहर लगेगी। टेप कहां लगेगी, बाहर लगेगी। तो बाहर लगेगी तो हम क्या निकालेंगे, पैरामीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड। Tape required यानी कि पैरामीटर। टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 10, 2 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो टेप रिक्वायर्ड हमारे पास कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब 3 करते हैं। A table top measures 2 meter 25 centimeter by 1 meter 50 centimeter। टेबल टॉप है, इसमें भी 2 मेजरमेंट दिए हुए, तो एक तो लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ टेबल इक्वल टू 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, और देन ब्रेथ of table 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं या सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूंगी तो 2.25 मीटर और 1.50 मीटर। तो पैरामीटर ही हमको निकालना है, बिल्कुल साफ साफ गिवन है हमें। पैरामीटर फाइंड आउट कीजिए। पैरामीटर ऑफ टेबल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई 2.25 प्लस 1.50, तो 2 मल्टीप्लाई 2.25 और 1.50 को हमने ऐड किया 3.75 इज इक्वल टू 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 14 और 1 15, 1 कैरी, 7.50 मीटर। तो ये हमारा आ गया आंसर 7.50 मीटर। बिल्कुल सिंपल था। पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना था। हमारे पास मीटर सेंटीमीटर इस तरह से लेंथ और ब्रेथ दी हुई थी, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। मीटर को हटाकर हमारे पास क्या लग गया, पॉइंट लग गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 मीटर एंड 21 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ photograph equal to 32 centimeter, breadth of photograph 21 centimeter, length of wooden strip, length of wooden strip, अब जो फ्रेम है वो भी कहाँ लगता है, फोटोग्राफ के बाहर लगता है। अब जो चीज बाहर लगती है उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पैरामीटर। तो ये आपका पैरामीटर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई 32 प्लस 21, 2 मल्टीप्लाई 53, 106 सेंटीमीटर।
तो वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड आपकी कितनी आ गई 106 सेंटीमीटर। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 53, 53 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 106 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका a rectangular piece of land measure 0.7 kilometer by 0.5 kilometer. Length of land equal to 0.7 kilometer. Breadth of land 0.5 kilometer. Each side is to be covered, is to be fenced with 4 rows of wire. अब फिर से फेंस वर्ड आ गया, यहाँ पे फेंस वर्ड है तो हमको क्या निकालना है पैरामीटर। तो पैरामीटर हम पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। पैरामीटर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई 0.7 प्लस 0.5, 2 मल्टीप्लाई 1.2, 2.4 किलोमीटर। A fence each side is to fence with 4 rows of wire. The length of wire needed. अब यहाँ पे हमें 4 rows निकालनी है, तो length of wire needed for 4 rows equal to 2.4 multiply 4, 9.6 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है। 6 का ए पार्ट, द ट्राइंगल ऑफ साइड, साइड्स ऑफ ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर आ जाएगा हमारा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड और प्लस थर्ड साइड, 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। हमें ट्राइंगल गिवन था, उसकी साइड गिवन थी, पैरामीटर निकालने के लिए हमने तीनों साइड्स को प्लस कर लिया, तो हमारा पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें गिवन है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू, ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं और इसमें तीनों साइड इक्वल हैं, तो 3 मल्टीप्लाई साइड, 3 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 9, 27 सेंटीमीटर। अब सी पार्ट है हमारा, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इक्वल साइड, इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल 8 सेंटीमीटर और थर्ड साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं और 1 साइड अनइक्वल होती है। तो इक्वल साइड क्या है 8 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर में पैरामीटर इज इक्वल टू 8 प्लस 8 प्लस 6। 2 साइड हमारी 8 8 है, तो 8 को हमने 2 टाइम्स लिख लिया है, प्लस 6 22 सेंटीमीटर। ये हमारा आइसोसेलेस में एक साइड को हम 2 बार लिखेंगे, बट ध्यान रखेंगे जो साइड इक्वल होगी वही 2 टाइम्स लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल विद साइड, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल विद साइड 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। साइड्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर।
बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा सम है हमारा। पैरामीटर, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों को सबको फॉर्मूला लिखना है। सीधा मैं डायरेक्ट प्लस कर रही हूँ, 10 + 14 + 15, 39 सेंटीमीटर। क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। साइड ऑफ regular hexagon is equal to, side of regular hexagon equal to 8 meter, perimeter of regular hexagon 6 × side। हेक्सागन में हमारी 6 साइड्स होती हैं और रेगुलर मतलब सारी साइड्स इक्वल है। रेगुलर का मतलब क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल हैं, तो हमने एक साइड को 6, जैसे यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं और तीनों साइड इक्वल थी, तो हमने साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, रेगुलर का मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 8 48 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, फाइंड द, अब ध्यान से इसको पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करनी है? साइड। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, तो हमको साइड फाइंड आउट करनी है। हुज पैरामीटर इज, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 20 मीटर। साइड ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर बाय में 4, 20 बाय में 4 इक्वल टू 5 मीटर। तो हमारे पास पैरामीटर गिवन था, हमको साइड फाइंड आउट करनी थी, तो हमने डिवाइड करके साइड फाइंड आउट कर दी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, अब हमें पैरामीटर गिवन है फिर से। क्वेश्चन नंबर 10, पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। What is the length of, how long is its each side? So side is equal to पैरामीटर बाय में, अब पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स होती हैं, तो 5 से डिवाइड कर दो। 100 बाय में 5, 20 सेंटीमीटर। 11th क्वेश्चन है हमारा, a piece of string is 30 centimeter long. Length of string equal to 30 centimeter. अब आपकी स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर। What will be the length of each side if the string is used to form a square? What will be the length of each side? अभी लेंथ ऑफ साइड निकालनी है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, उससे हमने पहले क्या बनाया? स्क्वायर बनाया है। तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगी? 30 बाय में 4, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 7.5 मीटर। हमने 30 को 4 से डिवाइड कर दिया, पॉइंट्स में आंसर आ गया। ये ए था। अब बी पार्ट में क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, 30 ट्रायंगल में हमारी कितनी साइड होती है? 3 साइड्स होती हैं, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर। सी पार्ट है आपका, और रेगुलर हेक्सागन। साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन
30, हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, 6 से डिवाइड कर दिया, 5 सेंटीमीटर। हमें इस क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन थी। क्या गिवन थी? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से हमें स्क्वायर की साइड निकालनी थी। स्क्वायर की साइड निकालने के लिए हमने कितने से डिवाइड कर दिया? 4 से। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी थी तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। रेगुलर हेक्सागन की साइड फाइंड आउट करनी थी तो हमने 6 से डिवाइड कर दिया। अब 12th क्वेश्चन, two sides of triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. Two sides of triangle equal to 12 centimeter, 14 centimeter. The perimeter of triangle is 36 centimeter. Perimeter of triangle 36 centimeter. थर्ड साइड हमको फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज इट्स थर्ड साइड। तो थर्ड साइड इक्वल टू पैरामीटर माइनस फर्स्ट साइड माइनस सेकेंड साइड। तो 36 माइनस 12 माइनस 14। पहले 36 में से 12 को माइनस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया 24। उसके बाद 24 में से 14 को माइनस किया 10 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड हमारी क्या आ गई? 10 सेंटीमीटर। टू साइड्स गिवन थी और पैरामीटर गिवन था। पैरामीटर में से हमने दोनों साइड्स को माइनस कर दिया तो हमारे पास थर्ड साइड आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फिर से फेंसिंग वर्ड आ गया, इतने हमको पैरामीटर फाइंड आउट करना है। Find the cost of fencing a square park of side 250 meter. Side of square park 250 meter. Parameter of square park 4 multiply side 4 multiply 250 1000 मीटर। अब फिर से हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। रेट भी हमें क्या दिया हुआ है? 20 पर मीटर। यहां से भी हमें पता लगा कि हमको क्या फाइंड आउट करना था? पैरामीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर equal to ₹20. Cost of fencing 1000 meter. 20 multiply 1000 ₹20,000। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क दी हुई थी, फेंसिंग वर्ड आया, पर मीटर वर्ड आया, इससे हमें पता लग गया कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? पैरामीटर फाइंड आउट करना है। फिर कॉस्ट हमने, कॉस्ट 1 मीटर फेंसिंग की ₹20 थी तो 1000 मीटर फेंसिंग की हमने मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 13 था, अब 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर। लेंथ ऑफ rectangular park equal to 175 meter. Breadth of rectangular park 125 meter. Find the cost of fencing. Fencing वर्ड तो हम पैरामीटर, क्या फाइंड आउट करेंगे? पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई 175 प्लस 125, 2 मल्टीप्लाई 300, 600 मीटर। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमको फाइंड आउट करनी है एट ₹12 पर मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इक्वल टू ₹12। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग
600 मीटर. 12 multiply 600. Rupees 7200. 7200 is the answer. Question number 15 है आपका. Sweetie runs around a square park of side 75 meter. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ Sweetie. Side of square park इक्वल टू 75 मीटर. अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अभी आगे स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी हमें. बुलबुल रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर. हु कवर्स लेस डिस्टेंस. कि अब स्वीटी जो है स्क्वायर पार्क के चारों तरफ भागी है और जो बुलबुल है वो किसके अराउंड रन करती है, रेक्टेंगुलर पार्क के. कौन कम डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, तो मतलब पैरामीटर. बताया था आपको शुरू में, जब हमने लेक्चर शुरू किया था तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जहां पर डिस्टेंस वर्ड आता है वहां पर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पैरामीटर. तो पैरामीटर ऑफ 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 75 इक्वल टू 300 मीटर. अब हम चलते हैं बुलबुल पर. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. लेंथ है हमारी, लेंथ है 60 मीटर और ब्रेथ 45 मीटर. 60 मीटर. ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 45 मीटर. पैरामीटर 2 multiply length plus breadth. 2 multiply 60 plus 45. 2 multiply 105. 210 मीटर. अब किसने कम डिस्टेंस कवर किया है, स्वीटी ने 300 मीटर कवर किया है और बुलबुल ने 210 मीटर. तो बुलबुल कवर्स less distance by 300 minus 210, 90 मीटर. किसने कम डिस्टेंस कवर किया, बुलबुल ने. और कितना कम डिस्टेंस कवर किया, 90 मीटर. तो हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं एक्सरसाइज 10.1 के. अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप फॉर्मूलाज लर्न करेंगे, उसके बाद वीडियोस को अच्छी तरह से देखेंगे कि किस तरह से सम करवाए गए हैं और फिर इनको खुद करने की कोशिश करेंगे. पहले रफ नोटबुक में करिए, उसके बाद अपनी फेयर नोटबुक में करिए. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.